हेलो एवरीवन। तो लास्ट कुछ दिनों पहले एम्बेसी ऑफ इंडिया येरेवन में यानी कि जो आर्मेनिया में है वहाँ से एक एडवाइजरी आई थी फॉर द इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन जॉर्जिया फॉर द स्टडी ऑफ MBBS द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। उसके ठीक कुछ दिनों बाद एक और एडवाइजरी आती है और इसमें लिखा होता है रिवाइज्ड एडवाइजरी टू इंडियन स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन मेडिकल स्टडीज़ इन जॉर्जिया। इस एडवाइजरी को देख के पहले तो मैं ये बताऊंगा मैं क्या समझ पाया हूँ। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं लिखा है जो लास्ट वाली एडवाइजरी में नहीं लिखा हुआ था, या कुछ ऐसा न्यू नहीं बताया गया है जो उसमें नहीं बताया हुआ था। अगर आपने हमारी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है जो हमने फर्स्ट एडवाइजरी पे किया था तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊँगा, मैं बस ये बताऊँगा कि इसमें नया क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया है एडवाइजरी पर। नया कुछ भी नहीं है, कुछ पॉइंट्स है, फ्यू पॉइंट्स ओनली जो मैं बताऊंगा आपको जो न्यू इसमें ऐड किया गया है और क्या उससे कुछ बदल जाता है या क्या उससे कुछ चेंज होता है। अब मैं इसको ले लूँ बोलूँ कि देखो अब तो रिवाइज एडवाइजरी आ चुका है, अब जा सकते हो ये वो दिस डेट, तो कोई मतलब नहीं है। लेट्स लुक फॉर द फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या बोलते हैं, इसी एडवाइजरी में लिखी हुई बातें क्या बोलती हैं वो बताऊँगा। पहले पार्ट 1 आप देख लीजिएगा तो बेहतर होगा, आपको समझने में आसान होगा। इसमें न्यू कुछ भी नहीं है। जो निष्कर्ष यानी कि आउटकम वो फर्स्ट एडवाइजरी के बाद आया था, जो मेरा सजेशन फर्स्ट एडवाइजरी के बाद था वही सजेशन मेरा अभी भी इस सेकेंड एडवाइजरी के बाद है। दिस रिवाइज्ड एडवाइजरी हैव चेंज्ड नथिंग। ये बस क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये एक मैनिपुलेटिव टूल है। मीनिंग वही है जो उसका 1 का था, मीनिंग इसका भी वही है, बट इट विल बी यूज्ड एज ए मैनिपुलेटिव टूल to manipulate our Indian student to send them abroad for their higher education. The language used, the points used, जो entirely disconnected है, the topics mentioned, the question asked. क्यों इशू हुआ, किस लिए इशू हुआ, that none of our concern. बट इसमें कोई लिखी बातें गलत भी नहीं है, बस द लैंग्वेज जो यूज हुआ है उससे आप मैनिपुलेट हो जाओगे। अगर आप ठीक से ना समझो तो दैट विल बी यूज। मैं उस लैंग्वेज के यूज़ करके अभी के अभी आपको मैनिपुलेट कर सकता हूँ जॉर्जिया भेजने के लिए, और आप कन्विंस भी हो जाओगे और आप एडमिशन भी ले लोगे। इट विल टेक मी 5 minutes टू मैनिपुलेट यू बेस्ड ऑन दिस रिवाइज्ड एडवाइजरी टू मैनिपुलेट यू। बट इसमें कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है, बट क्या वो बात हमारे टॉपिक से रिलेटेड है क्या, उसको समझते हैं। सबसे पहली बात वो फैक्ट पे चलेंगे जिसको लेके आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, डज एन इंडियन स्टूडेंट गेट रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज अंडर एनी इंस्टीट्यूशन दैट इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट ए लाइसेंस एट पार टू द सिटीजन्स ऑफ जॉर्जिया। क्या इंडियन स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ाई करते हैं किसी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी या किसी भी ऐसे संस्थान जिससे ये अधिकार है कि आपको प्रैक्टिस करने की लाइसेंस दे, उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं जैसे कि लोकल जॉर्जिया के बच्चे होते हैं? इसका आंसर आज भी वही है जो लास्ट एडवाइजरी में था। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उसके लिए एग्ज़ाम है, नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशनल क्वालिटी इन्हेंसमेंट जो है एजेंसी, टोटल एग्ज़ाम देके आपका लाइसेंस मिलेगा MD प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद जॉर्जिया में। बट फिर इसको लाने की ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी? इसमें जो लास्ट में एक पॉइंट लिखा है, अकॉर्डिंग टू द जॉर्जियन लेजिस्लेशन ग्रेजुएट्स ऑफ MD प्रोग्राम हैव द राइट। जॉर्जियन लेजिस्लेशन के अनुसार से जो भी ग्रेजुएट हुए हैं MD जॉर्जिया में उनके पास क्या अधिकार है? देखिए, नंबर 1 जो कि उस एडवाइजरी में नहीं था, जो कि इस एडवाइजरी में है, टू बी एम्प्लॉयड एज अ जूनियर डॉक्टर पोजीशन दैट मे बी ऑक्यूपाइड बाय अ MD ग्रेजुएट फ्रॉम स्टेट एक्रेडिटेड हायर मेडिकल इंस्टीट्यूशन who shall perform the duties of a doctor according to the instructions Article 5 Law of Georgia on Medical Practice। इस लाइन का इस्तेमाल मैं 1000 तरीके से कर सकता हूँ आपको मैनिपुलेट करने के लिए, 1000 तरीके से। इस लाइन को आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा एज जूनियर डॉक्टर, यही तो है लाइसेंस। प्रैक्टिस कर रहे हो आप, वर्क कर रहे हो आप, इसको नहीं बोलते हैं लाइसेंस। NMC नहीं बोलती है कि आप वहाँ पे जूनियर डॉक्टर जाके बन के आओ, आप वहाँ पे काम करके आओ। NMC नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया बिलीव्स ऑन डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, रजिस्टर्ड लाइसेंस, नॉट ऑन द फैक्ट दैट आपने पढ़ाई किया है वहाँ पे MD की तो आप वहाँ पे एज ए जूनियर डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो, काम कर सकते हो। हाँ, लेकिन इस वर्ड का कोई यूज ही नहीं था इस क्वेश्चन से, बट हाँ इसको यूज करके आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपको कन्विंस किया जा सकता है कि ये वैलिड है, और आप कन्विंस हो भी जाओगे इजीली। और बहुत से लोग अब तक कन्विंस हो भी चुके होंगे। और उस एडवाइजरी के आने के बाद क्या हुआ था कि सारे बच्चों ने एडमिशन कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया। बहुत से कंसल्टेंट्स ने जो अच्छे थे काम करना बंद कर दिया जॉर्जिया के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपनी रेपुटेशन, उन्हें बच्चों का फ्यूचर, 1000 चीज़ों से मतलब था। इससे लॉस हुआ बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को, बिग लॉसेस।
हु हैव इन्वेस्टेड टन्स ऑफ मनी। उन्होंने क्या किया, चलो अब आप गलत तो कुछ छपेगा नहीं, सही ही छपेंगे, लेकिन कुछ उसको ऐसे वे में छापते हैं ना दैट आवर एजेंट्स आवर कंसल्टेंट कैन मैनिपुलेट यू। और हमारे बच्चे हो भी जाएंगे, बहुत हो भी चुके होंगे जिन्होंने एडमिशन कैंसिल कराने की कगार पे होंगे, वापस चले गए होंगे ये पढ़ने के बाद। टू बी एम्प्लॉयड एज ए जूनियर डॉक्टर, व्हाट वैल्यू डज इट हैव इन द आइज ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, क्या वैल्यू है इसकी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान में? 0। हमें लाइसेंस चाहिए भाई काम करने के एज ए जूनियर डॉक्टर, उसको नहीं बोलते हैं लाइसेंस, दैट्स नॉट लाइसेंस, दैट नॉट रजिस्टर्ड। कहीं लिखा है क्या एनएमसी गैजेट में कि गो वर्क एज ए जूनियर डॉक्टर? इट्स नॉट रिटन देयर, ठीक है। बट हाँ, आप मैनिपुलेट हो गए, बड़े बढ़िया से हो गए। सेकेंड पॉइंट, टू टेक द पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंसी कोर्स एंड आफ्टर पासिंग द यूनिफाइड स्टेट क्रेडिटेशन एग्जाम गेट द राइट ऑफ इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस। ये बात आर्टिकल 17 लॉ ऑफ जॉर्जिया ऑन मेडिकल प्रैक्टिस, ये बात अगर आपने वहाँ से एमडी किया है तो आपको अधिकार है पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंसी कोर्स में अपीयर होने के लिए, अगर आप यूनिफाइड स्टेट सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो। ये करने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। भाई जूनियर डॉक्टर वाले क्लॉज का कोई मतलब नहीं था, बट यू विल बी मैनिपुलेटेड। दिस लाइन विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन until you yourself get convinced that Georgia is safe to study MBBS. Third, to continue doctoral studies, that is research career in biomedical sciences leading to PhD degree, comprising 3 years, engaged in pedagogical and scientific activities, Article 17 सब Article 17 के अंदर में है। लेकिन after passing NPDQ, graduates are allowed to continue with postgraduate studies, residency at the clinics, hospitals that are accredited by the Ministry of Health to provide such residency program. The National Post Diploma Qualification Exam for MD graduate is administered by the Medical and Pharmaceutical Regulation Agency operating under the guidance of the Ministry of Health of Georgia. After completion, residency license for independent medical practice is granted by the Ministry of Internally Displaced Person from the Occupied Territories, Labor, Health and Social Affairs of Georgia. ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आपको लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, कौन सा एग्ज़ाम? रेसिडेंसी करोगे, एग्जाम पास करोगे, उसके बाद आपको एज डॉक्टर प्रैक्टिशनर लाइसेंस मिलेगा। लास्ट में एक और क्वेश्चन सेम यही है, डज एन इंडियन स्टूडेंट अलाउड टू गेट ए लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन जॉर्जिया? क्या एक इंडियन को लाइसेंस मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो क्या है वो प्रोसेस? ठीक है, बेस्ड ऑन अफोर मेंशन्ड, ऊपर वाले क्लॉज की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज कैन वर्क एज जूनियर डॉक्टर्स। ठीक है, वो जूनियर डॉक्टर की तरह काम कर सकते हैं। इस लाइन को यूज करके आप मैनिपुलेट किए जाओगे। दिस लाइन इज द मैनिपुलेटिव टूल। आपको इसी से तो बच के रहना था, कोई मतलब नहीं था। लास्ट एडवाइजरी वाज परफेक्ट। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे लास्ट एडवाइजरी में, क्वेश्चन नंबर 2 में थे, सेमेस्टर की जगह ईयर जो मैंने मेंशन भी किया था, उसके अलावा परफेक्ट था, वो क्लियर एंड कट था। इसमें भी वही बातें लिखी हैं जो उसमें लिखी थी, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया, थोड़ा अननेसेसरी डाटा ऐड अप हो गया, एंड दैट डाटा विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन टू मैनिपुलेट यू इन बिलीविंग व्हाट consultants are saying, what they are trying to say, to get you admitted to the University of the Georgia where people have invested a tons of money. ठीक है, सीधे लिखा हुआ। और जूनियर डॉक्टर का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, दैट विल नॉट गेट यू प्रैक्टिशनर लाइसेंस। आप वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप वहाँ पे कुदाल चला रहे हो, आप वहाँ पे दुकान चला रहे हो, आप वहाँ पे खेती कर रहे हो, उसकी क्या वैल्यू है? 0। लाइसेंस किधर है? एनएमसी थोड़ी बोलता है कि वहाँ पे खेती करके आओ या जूनियर डॉक्टर बन के आओ, लाइसेंस लेके आओ। और दे कैन पास NPDQ, टेक द ट्रैक ऑफ रेसिडेंसी प्रोग्राम और स्पेशलिटी दे चूज। एग्जाम पास करके जो वो ले करना चाहें वो करें, कोई भी स्पेशलिटी चूज करें और MD प्रोग्राम मतलब मास्टर्स करें, एंड गेट द लाइसेंस फॉर रनिंग इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रेगुलेशन। ठीक है, वो भी जो बातें हैं वो डाटा जो अननेसेसरी बातें हैं, मतलब यहीं पे था। लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप मेडिकल करोगे, मेडिकल करने के बाद आप रेसिडेंसी करोगे या मास्टर्स करोगे, उसके एग्ज़ाम भी क्लियर करना है, सिर्फ मास्टर्स करने की बात नहीं हो रही है। MD किया, एग्ज़ाम क्लियर किया, रेसिडेंसी किया, फिर जाके मुझे लाइसेंस मिलेगा। घूम फिर के बातें हो गई 9 सालों की, काम ख़त्म। ये जूनियर डॉक्टर के जो क्लॉजेज हैं ना, इसमें नहीं फंसना है। आप एज ए जूनियर डॉक्टर काम करोगे, बिल्कुल करो। What right that it gives you? What license certificate does it give you?
NMC don't want you to work as a junior doctor. It want you to have the license the locals have. ठीक है, वो लाइसेंस तुम्हें चाहिए। वो लाइसेंस मिलेगा क्या? वो मिलेगा आपको MD करने के बाद, एग्जाम क्लियर करने। दिस रिवाइज्ड एडवाइजरी हैव जीरो वैल्यू। इसमें वही बातें हैं जो पहले वाली में थी, लेकिन हाँ मैंने जैसे बोला, इट विल बी यूज्ड एज ए मैनिपुलेटिव टूल टू मैनिपुलेट यू एंड यू विल गेट मैनिपुलेटेड। स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर, गो थ्रू वर्ड बाई वर्ड, गो थ्रू NMC गैजेट। क्या NMC गैजेट ये बात मानती है? वैसे जूनियर डॉक्टर वाले क्लॉज का यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं था इस पूरे पेपर में, बट फिर भी लिखा हुआ है। दोबारा एक आता है एडवाइजरी उसको लिखने के लिए, नो वन शुड गेट इन द बैक एंड। बैक एंड पे क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे इसमें जो ठीक कर दिए गए हैं, इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो नया है, वही है जो सेम टू सेम एडवाइजरी 1 में थी। थैंक यू सो मच। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय द हाई यूज ऑफ इंग्लिश टोन एज ए मैनिपुलेटिव टूल टू इंडल्ज द नॉलेज विच इज़ नॉट इवन नेसेसरी इन द डाटा। है ना, बड़ी बड़ी बातें, थोड़ा सा डाटा इंक्रीज कर दो, उस 5-6 पॉइंट से किसी ना किसी एक पॉइंट से तो आप कन्विंस हो ही जाओगे, बाकी 4 से नहीं होगे तो, जो कि उस पॉइंट का कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें जो रिक्वायर्ड है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है जो NMC मांगती है, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द NMC क्लॉज 4B एंड इनटू दिस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल अस एनी टाइम। I will guide you as much as I can understand by reading it, as much as I can understand by going through the books, through the research and datas. I will suggest you the best I can, but at last it is your final decision. It's your final call to choose. It's your final call to trust. It's your final call to go wherever you want to go. Right to freedom, right to speech. I am telling all these things because I have the right to speech also in this country. I have the right to freedom. The same you also have. Thank you so much, guys.